हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज जो है हम लोग का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ये आपका नया चैप्टर जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है। और ये जो है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो हम लोग इसी को जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है सबसे पहले जो है आप लोग को, अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो आप लोग के लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्लास जो है आपका मंडे टू सैटरडे होता है, ठीक है। क्लास आपका मंडे टू सैटरडे होता है, ठीक है। डेली होता है क्लास। ये क्लास आपको 10 बजे से होता है, ठीक है। तो अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपने पहले के क्लास नहीं देखे हैं तो उसको भी जो है आप देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि पहले जो है मैंने आपको पूरा केमिस्ट्री ख़त्म कर दिया है, उसके साथ ही जो है फिजिक्स का भी अब जो है आपका 3-4 चैप्टर और बचा हुआ है, बाकी फिजिक्स भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका बायोलॉजी बच जाएगा। तो मैं आपको जो टारगेट दिया हूँ कि 80 दिन का जो है रणनीति तैयार है, तो बिल्कुल ये तैयार है। और 80 दिन के अंदर अंदर ही जो है हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। और वो भी पूरा प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है क्लास को क्या कीजिए, सबसे पहले तो बहुत बच्चे को यही नहीं पता है कि क्लास जो है रेगुलर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्लास आपका बिल्कुल रेगुलर हो रहा है। बीच बीच में किसी दिन जो है किसी कारणवश क्लास नहीं आ पाता है तो वो एक अलग बात है, ठीक है। और साथ ही जो है क्लास को क्योंकि आप लोग जो है शेयर ही नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्लास को आप लोग जो है शेयर करना नहीं चाह रहे हो। तो देखो, अगर आप क्लास रेगुलर करते हो तो ठीक है। अगर क्लास आप रेगुलर कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो भी क्लास को जो है वो शेयर कर दिया करो। शेयर करने से ये होगा कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं कम से कम उसको तो मिल पाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि हेल्प ईच अदर एंड ग्रो ईच अदर, यानी एक दूसरे का हेल्प करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग का जो क्या है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर में आपका जो है पूरा जो है चैप्टर ये मतलब धारा और उसका चुंबकीय क्षेत्र उस पे आधारित है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, धारा तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो चुंबक से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चुंबक में एक चीज़ आप जान लीजिए। चुंबक में क्या होता है, दो पोल होते हैं, यानी दो ध्रुव होते हैं। एक आपका होता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। क्या होता है आपका उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा आपका दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव को एन से सूचित करते हैं, नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव को साउथ, यानी साउथ पोल, ठीक है। चुंबक का दो ध्रुव होता है, ये आप लोग को जानना है, ठीक है। इसके साथ ही देखो, आपको एक चीज़ ये भी जानना है कि जब कोई भी चालक में क्या होता है, जब कोई भी चालक में जो है ना धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाहित होने के बाद जो है उसमें क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ये आपको समझना होगा, ठीक है। जब किसी भी, मान के चलो कोई भी, जैसे एक चालक है, इसमें मैंने धारा प्रवाहित किया तो इसमें क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा इसके चारों ओर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है ये जो है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। पहले आप इतना समझिए कि धारा प्रवाहित होने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताया कि चुंबक में दो पोल होते हैं, एक तो आपका दक्षिणी ध्रुव, दूसरा आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इसके साथ ही जो है इसमें हम लोग और क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दाएं हाथ का नियम, उसके बाद फिर बाएं हाथ का नियम, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ, उसके बाद फिर आपको विद्युत मोटर से सवाल पूछा जाता है, और उसके बाद विद्युत जनित्र से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग इतना चीज़ को ही पढ़ेंगे। बाकी बात जो है, ये चैप्टर लंबा है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो जो चीज़ बस पूछा जाता है हम लोग उसी को समझेंगे यहाँ पे, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अच्छा हाँ, एक बात और, जैसे कि कोई भी, जैसा कि मैंने क्या बताया आपको, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी चालक जो होता है उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे,
ठीक है, यानी धारा प्रवाहित होगी तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो। ये पता कैसे लगाया गया? तो ये पता जो है तब लगाया गया, जैसे कि मान के चलो ये तार से कोई करंट पास कर रहा है और जिसके बगल में कोई एक छोटा सा जो है क्या रखा गया था, मान के चलो कोई सुई है, ठीक है, छोटा सा क्या है, सुई है, ठीक है, जिसको दिक् सूचक सुई बोला जाता है। तो वो क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित कहने का मतलब है कि ये जो है ना, मतलब इसमें चिपक जाता है, या फिर ये थोड़ा सा ऐसे है तो ऐसे हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें जो है परिवर्तन आ जाता है। ये जो है हिलने डुलने का काम करता है। विक्षेपित मतलब अगर आप समझ पाते हो तो ठीक है, नहीं बात नहीं तो देखो, जैसे कि मान के चलो कुछ यहाँ है, कोई भी चीज़ यहाँ है, तो ये क्या हो गया, ये जो है अचानक आपका यहाँ आ जाता है या फिर यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, विक्षेपित बोलते हैं। मतलब पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, विक्षेपित, यानी एक जगह से हट जाना, एक जगह से हट जाना। तो ठीक है, तो इसी से पता चला कि नहीं, इसका मतलब जो है जब धारा प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है, यानी उसमें एक चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पता कैसे लगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या चीज, कि जब, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आप सीधा क्वेश्चन लिखिए, जब दिक्सूचक सुई को, जब दिक्सूचक सुई को चुंबक के निकट लाया जाता है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जब दिक्सूचक सुई को चुंबक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है, इसका आंसर लिखिए। लिखिए, दिक्सूचक की सुई, दिक्सूचक, दिक्सूचक की सुई, दिक्सूचक इस तरह से लिखिएगा, ये देखिए दिक्सूचक, ठीक है, दिक्सूचक, दिक्सूचक की सुई, दिक्सूचक की सुई वास्तव में, लिखिए दिक्सूचक की सुई वास्तव में एक छोटा छड़ चुंबक होता है, एक छोटा छड़ चुंबक होता है, छड़ चुंबक, ठीक है, एक छोटा छड़ चुंबक होता है। इसी कारण से, इसी कारण से जब, इसी कारण से जब चुंबक को, जब जब दिक्सूचक सुई को, जब दिक्सूचक सुई को चुंबक के निकट लाया जाता है, चुंबक के निकट लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाता है, तो वह विक्षेपित हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ठीक है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचिए, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चलिए हेडिंग लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, किसी चुंबक का, किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है जब चुंबक के चारों ओर, जब चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें
उसके बल का आभास किया जा सकता है। जिसमें चुंबकीय बल का आभास किया जा सकता है। आभास कहने का मतलब आभास, चुंबकीय बल का आभास किया जाता है। जैसे कि रुको, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, लेकिन आप क्या करोगे, जब यहाँ पे भी कोई छोटा सा मान के चलो आयरन का टुकड़ा यानी लोहा का टुकड़ा रखोगे तो भी ये खींच लेगा, यहाँ पे भी रखोगे तो भी खींच लेगा, यहाँ पे भी रखोगे तो भी ये खींचने का काम करेगा, यहाँ पे रखोगे तो भी खींच लेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से, यानी जहाँ तक ये खींच लेता है वहीं तक इसका जो है क्षेत्र बन जाता है, और वही क्षेत्र में जो है रेखाएं कार्य जो करती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचने के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये देखिए, ये वही चीज़ जो है आपको दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे क्या था, लोहा का चूर्ण था, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये चुंबक है, और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये लोहा का चूर्ण है। ये क्या कर रहा है, अपने और अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ये किस तरह से बनता है, ये इस तरह से बनता है। ये जो आपको दिख रहा है ये फिगर आप जो है रट्टा मार जाओ, ठीक है, क्योंकि ये फिगर जो है आपको बनाने के लिए आता है। आपसे पूछा जाता है कि किसी क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचिए, या क्षण चुंबक नहीं भी रहे दिया हुआ, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचिए तो भी आप ये फिगर बना सकते हो, ठीक। ठीक है, ये फिगर बनता कैसे है, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, एक क्षण चुंबक है, ठीक है, एक क्षण चुंबक है। मैं आपको थोड़ा सा मतलब एक सैंपल दे रहा हूँ, मैं आपको रियल में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, एक सैंपल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से बनता है, उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से यहाँ लेना है, फिर आपको यहाँ से ही इस तरह से यहाँ लेना है, ठीक है, यानी इस तरह से आपको जो है दोनों साइड करना है। उसके बाद फिर दोनों साइड करने के बाद जो है फिर यहाँ से भी आपको क्या करना है, एक खींचना है, इस तरह से रेखा खींचना है इस तरह से, ठीक है। और उसके एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इस तरह से और उसके बाद इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है दोनों साइड खींच लीजिएगा, ये बन जाएगा आराम से, ठीक, कोई हार्ड फिगर नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचने के लिए बोलता है, तो ये जो है आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको क्या पूछा जाता है, इसके बाद आपको पूछा जाता है दक्षिण हस्त नियम। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली वहीं पे दक्षिण हस्त नियम में। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए आप कि अगर किसी चालक, जैसे कि ये तो हो गया क्या, किसी क्षण चुंबक वाला हो गया, क्षण चुंबक का क्षेत्र रेखा, अगर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसका रेखा कहे खींचने के लिए, तो उसका रेखा जो है इस तरह से खींचा जाता है। ये देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है आपका क्या है, ये देखो, ये एक्स और वाई, ये क्या है, चालक तार है, इसके बीच में क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है, और इसके बीच का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, ये आपको इधर इस साइड देखिएगा आप, बिल्कुल इस तरह से होता है, ठीक है, यानी ये इस तरह से, ठीक है, गोल गोल करके होता है, यानी सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, ये उसी को दिखाया गया है, ठीक, ये वाला फिगर, और उसी को जो है इस तरह से भी खींचा गया है। ये जो आपको, ये देखो यहाँ पे जो शो कर रहा है ये रेड कलर का, इसमें तो ये चालक है, और इसके बीच में जो है ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक। अगर चालक का कहेगा तो ये वाला फिगर बनाइएगा, क्षण चुंबक का कहेगा, क्षण चुंबक का अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचने के लिए, तब आप जो है ये फिगर बनाइएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको और क्या पूछ सकता है यहाँ पे, हाँ, अगर कोई रिंग का कहे, वो तो क्षण चुंबक का हो गया, अगर कोई रिंग का कहे आपको, तब ये वाला फिगर बनाइएगा, ठीक है। यानी रिंग कहने का मतलब समझ रहे हैं ना आप, इस तरह से बिल्कुल कोई सर्कुलर चीज़ है, इसमें धारा प्रवाहित कर दिया, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित करने के बाद ये इस तरह से इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनता है, ठीक। तो ये 3 फिगर है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए,
यही फिगर है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जो है इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा जो है आपको, हाँ, दक्षिण हस्त नियम का मैंने अभी बात किया, तो चलिए लिखिए दक्षिण हस्त नियम या दाएं हाथ का नियम उसको बोला जाता है। ठीक है, मैक्सवेल, इसका, इस नियम का जो है मतलब कौन खोज किया है, तो इस नियम का खोज किया है मैक्सवेल। इस नियम का खोज कौन किया? मैक्सवेल। दक्षिण हस्त नियम कौन खोजा है? मैक्सवेल। दक्षिण हस्त नियम मैक्सवेल। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं मैक्सवेल का दायां हस्त नियम या मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम। चलिए लिखिए, लिखिए डैश, दाएं हाथ का नियम लिख के उसके बाद डैश दीजिए। लिखिए, लिखिए अगर 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 दाहिने हाथ से, अगर दाहिने हाथ से किसी चालक को पकड़ा जाए, बिल्कुल ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये कोई चालक है, ठीक है, और ये आपका दाहिना हाथ है, इससे पकड़ा जाए बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, अगर दाहिने हाथ से किसी चालक को इस प्रकार पकड़ा जाए कि उसके दाएं हाथ का अंगूठा, उसके दाएं हाथ का अंगूठा, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, उसके दाएं हाथ का अंगूठा विद्युत धारा, विद्युत धारा और बाकी उसकी सभी उंगलियां, यानी ये जो आपको चारों दिख रहा है, ठीक है, बाकी उसकी सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और बाकी उसकी सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो इस नियम को, तो इस नियम को दाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो इस नियम को दाएं हाथ का नियम कहते हैं। ठीक है, इसका फिगर आप बना लीजिए बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, इसका फिगर इसी तरह से, ये जो है, ये जो आपको सर्कुलर टाइप का दिख रहा है, गोल जैसा दिख रहा है, ये आपको रिंग टाइप का, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इसका जो है आपको ये तीर का निशान दिख रहा होगा, यानी इस तरफ जो है ये जा रहा है इसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, बिल्कुल इस तरह से ऐसे ऐसे करके जा रहा है। ठीक, ठीक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से जा रहा है इधर। ठीक है, तो ये फिगर है, इसको बना लीजिए, यही आपसे पूछा जाता है दाएं हाथ का नियम। ये देखिए दाएं हाथ का नियम में अंगूठा क्या दिखाएगा? विद्युत धारा को, और इसका उंगली जो है ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र को। बस बात खत्म, और कुछ नहीं है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और जानना है, एक चीज़ और क्या जानना है? बाएं हाथ का नियम। ये दाएं हाथ का नियम हो गया, ये कौन नियम दिए थे? ये मैक्सवेल दिए थे। अब आपको जानना है दाएं हाथ का नियम। क्या जानना है? दाएं हाथ का नियम। चलिए हेडिंग लीजिए, बाएं हाथ का नियम देखे, डैश दीजिए। लिखिए, इस नियम के अनुसार दोनों में से कोई एक ही नियम पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया क्या, क्षण चुंबक, क्षण चुंबक के अलावा जो है आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है? परिनालिका।
तो परिनालिका भी अगर लिखा हुआ मिले तो भी जो है आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल वही फिगर बना सकते हो, वैसा जो फिगर था, वो फिगर था, ये वही फिगर है, सेम टू सेम। ठीक है, तो यही फिगर आप बना सकते हो, परिनालिका रहे या फिर छड़ चुंबक रहे, ये दोनों के लिए ये वाला। और सर्कुलर रहेगा तो सर्कुलर के लिए आपको कौन सा फिगर, ये फिगर बनाना है। ठीक, ठीक है। परिनालिका के भीतर अगर कुछ इस तरह से रखा हुआ रहे, अगर पूछ दे आपको कि परिनालिका के भीतर, तब आपको इस तरह से, परिनालिका के भीतर इस तरह से प्रवाहित होगा। ये क्षार चुंबक बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आपको यही फिगर बनाना है। ठीक है, ये फिगर बनाना है। ठीक, चलिए अब आपको जो है क्या जानना है, यहाँ पे आपको मुख्य रूप से जानना था, हाँ यहाँ पे आपको ये जानना है, बाएं हाथ का नियम। लिखिए, बाएं हाथ का नियम देके डैश दीजिए और लिखिए, इस नियम के अनुसार, लिखिए इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा। ठीक है, हम लोग उंगली के नाम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास के एंड में थोड़ा सा पहले लिख लीजिए, इसकी थ्योरी लिख लीजिए। मैं आपको जो है इसका फ़ोटो खींच के जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे भेज दूंगा। ठीक है, तर्जनी, मध्यमा और आपको अंगूठा। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से ये किया हुआ है इसी तरह का रियल में आपको फ़ोटो खींच के उसके बाद जो है व्हाट्सएप पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, इस नियम के अनुसार आपके बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाए। ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाए। ठीक है, उसके बाद लिखिए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। पॉइंट देके लिखिए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। मध्यमा विद्युत धारा और अंगूठा बल को दर्शाता है। ठीक, इसे बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। ठीक है, इसे बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। ठीक है, और ये किसका बाएं हाथ का नियम है, तो इस नियम को कौन दिया, फ्लेमिंग। ये आपको याद रखना है, इस नियम को कौन दिया, फ्लेमिंग। आपसे पूछ दे अगर फ्लेमिंग का नियम लिखें तो भी आप ये चीज़ लिख सकते हो। अगर आपसे पूछे बाएं हाथ का नियम लिखें तो भी आप लिख सकते हो। ये बात आपको ये लिख लीजिएगा वहीं पे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, आप ऐसे ही याद रखो, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, और वो मैक्सवेल का था, दाएं हाथ का नियम किसका, मैक्सवेल का। ठीक, ये फिगर आपको बनाना है दोनों। ठीक है, आप दोनों, ये फिगर अगर नहीं भी बनता तो ये फिगर आपको, हालांकि दोनों फिगर बना लीजिए, अच्छा रहेगा। ये दोनों फिगर आपको बनाना है। ठीक है, इसमें आपको समझने वाला बात क्या है कि ये देखो, ये इसका जो है मध्यमा उंगली है, ये वाला जो पार्ट है ये इसका मध्यमा उंगली है। ये अंगूठा के बगल में जो उंगली होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, तर्जनी। ये आपका तर्जनी है और ये जो है आपका अंगूठा है। ठीक, इतना बात समझ में आया आपको। अंगूठा के जो बगल में उंगली होता है उसको तर्जनी बोलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक लाइन से बता देता हूँ। ठीक है, कोई ये हाथ रहा अंगूठा वाला, ये अंगूठा
इसका नाम तर्जनी, इसके बीच में जो सबसे उंगली होता है उसका नाम मध्यमा, उसके बाद ये उंगली जो है, ये उंगली, इसका नाम है अनामिका और इसका नाम है आपको कनिष्ठा। ठीक, सभी उंगली का नाम मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे बात किसका कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे तर्जनी का। तो यहाँ पे तर्जनी उंगली जो है क्या दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। अंगूठा जो है, अंगूठा आपको क्या दिखाता है, बल को, अंगूठा चुंबकीय बल को दिखाता है। ठीक है, और मध्यमा जो है ये विद्युत धारा को दिखाता है, ये विद्युत धारा को दिखाता है। ठीक, यहाँ पे वही फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये उल्टा थोड़ा सा किया हुआ है। ठीक है, यही फिगर। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया, इसका फिगर बना लीजिए, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, और कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं हाँ, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत मोटर। ठीक है, कल आपका विद्युत मोटर, जनित्र, ठीक है, ये सारा चीज़ जो है कल मैं आपको कवर कराऊंगा। तो कल जो है कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। अगर कल ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जो है ये आपका एक दिन और चलेगा। ठीक है, ओके। तो क्लास को जो है शेयर किया करो। ओके, और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस कर दो, यानी दबा दो, जिससे कि जो है आपको क्या हो जाए कि मतलब क्लास जो है स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो है क्लास को लाइक करो और क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो एक दूसरे तक जानकारी पहुँचेगी, तो आप लोग को भी क्लास करने में मज़ा आएगा और मुझे भी क्लास करवाने में मज़ा आएगा। क्योंकि जब तक जो है क्वेश्चन उधर से आता नहीं है तब तक थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग सवाल नहीं पूछते हो तो जितना ज़्यादा सवाल आप लोग पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप लोग का क्लियरेंस होगा और मुझे भी ठीक लगेगा कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो है सभी को मिल रहा है। ठीक, आप सवाल कहाँ पे पूछ सकते हो, सवाल किस तरह से पूछ सकते हो ये जान लो। तो सवाल पूछने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। उसका जवाब जो है आपको जहाँ पे भी चाहिए, आप चाहे व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, कहीं पे भी हो, तो उसका जवाब आपको जहाँ पे भी चाहिए तो आप जो है बता दीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब में सिर्फ कमेंट किया जा सकता है। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ मतलब डिटेल में चाहिए जानकारी तो आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मतलब वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे अगर कमेंट में हो जाता है तो वहीं पे जवाब आपको मिल जाएगा। अगर छोटा सा सवाल होगा तो वहाँ पे, अगर बड़ा सवाल आपका है तो फिर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा स्टडी इंडिया। टेलीग्राम में क्या सर्च करना है आपको, स्टडी इंडिया। ठीक है, और उसके बाद जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद जो है या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आपको अगर व्हाट्सएप से जुड़ना है तो व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिएगा और उसके बाद जो है ज्वाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा वहाँ से ज्वाइन कर दूँगा। ठीक है, जिससे कि आप जो है इजीली सवाल पूछ पाओगे, आसानी से सवाल पूछ पाओगे। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।